जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 7 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 नवंबर के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है नाइट ऑफ कप की। तो कोई एम्परर है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। इनके साथ आपका बचपन का रिलेशन हो सकता है, पास्ट लाइफ का रिलेशन हो सकता है एंड यस आपने इनको बहुत लव दिया है लेकिन इन्होंने कभी आपके प्यार को समझा नहीं है। 4, 6, 10 1 की एनर्जी मजिशियन में भी इन्होंने बहुत चालाकी दिखाई है आपके साथ। अभी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है क्योंकि इनको यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ की कमी है, क्योंकि अब आप इनको बहुत गलत समझ चुके हैं। आप इनको पहचान चुके हैं जिसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। लेकिन अब ये आपको अपने लव का ऑफर देना चाहते हैं बट मे बी यू आर नॉट रेडी। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए 1, 2, 3 1, 2। देखिए यहाँ पर कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी सारे साइन इक्वल हैं। नंबर है आपके लिए 8, 8, 8, 888, वेरी गुड। 5, 9, 8, 12, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कमाल की बात तो ये है कि 4, 8 आए हैं। 88, 88 में भी 88 किसी का बर्थ ईयर है। अगस्त का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। शनि की भी एनर्जी आ गई क्योंकि 8 की एनर्जी शनि की होती है, स्ट्रेंथ की भी होती है। मे भी आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी। मे भी आप अपने पार्टनर के लिए आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है उनको, लेकिन उनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं थी, उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी। आपने जितना कर लिया उतनी उनकी क्षमता नहीं थी, ऐसा भी हो सकता है। तो फिलहाल तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। ओके, क्योंकि आप इनसे डिसअपॉइंट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये आपको छोड़ के चले गए थे, मतलब इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया था। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो किसी टॉक्सिक कनेक्शन में फंस गए हैं। कोई मुसीबत है जिससे ये निकल नहीं पा रहे हैं एंड उससे निकलने के लिए इनको आपके साथ की ज़रूरत होगी। 8, 8, 16, 8, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ये आपके ट्विन फ्लेम थे। अब ट्विन फ्लेम का मतलब ये भी है, देखिए पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है। मतलब मे भी आपने पास्ट लाइफ में या तो इसी लाइफ में पास्ट में आपने इनको जो प्यार दिया था वो इन्होंने रेसिप्रोकेट नहीं किया। मतलब क्या कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। अब अगर आपने 50% अपना काम किया है लेकिन अदर पर्सन ने अपना 50% नहीं दिया है तो क्या होता है कि वो एनर्जी जो है उसको परेशान करती है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनके जो बैड कर्मा हैं वही इनको परेशान कर रहे हैं। एंड अब ये अगर किसी और के साथ भी हैं तो वहाँ पर ये खुश नहीं है। इनकी ज़िंदगी बिल्कुल हेल जैसी हो गई है। एंड इनके पास इनको सिर्फ एक ही होप दिखाई पड़ रही है, आप, कि अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें बैलेंस कर लेते हैं तो फिर इनकी लाइफ बेटर हो सकती है। अब इसको थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स थोड़ी सी कार्ड दीजिए, बताइए कि ये बात क्यों करना चाहते हैं, थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि इनकी किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है। 10, 8, 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब यह है कि इन्होंने अगर किसी दूसरे पर्सन को चूज़ किया है तो वहाँ पे फाइट हो रही है जम के। एंड इनको रियलाइज़ हो चुका है कि वहाँ पे इनका चल नहीं पाएगा। ओके, 8 ऑफ कप क्यों है? जजमेंट। यस, आप जो इनसे मुंह मोड़ के गए थे, आपको जैसे इन्होंने डिसअपॉइंट किया था उसी पल जैसे डिवाइन ने इनके लिए ऐसी तैसी लिख दी थी। डिवाइन ने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि इनको जो है फटके पड़ेंगे। 28 इन्होंने बैड कर्मा क्रिएट किया था तो यही व्हील ऑफ फॉर्चून बन के आया है। ओके, डिवाइन ने उसी वक्त, जिस वक्त कोई किसी के साथ बुरा करता है उसी वक्त वो किसी और के साथ नहीं कर रहा होता है, वो अपना बैड लक लिख रहा होता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने उसी वक्त अपना बैड लक साइन कर दिया था
कि इनके साथ यही सब कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 की एनर्जी है, बैड कर्मा क्रिएट किया था। ओके, 28 फिर से 10 की एनर्जी है, तो वही चीज़ है। चालाकी दिखा रहे थे, बहुत ज़्यादा होशियार बन रहे थे, इनको लग रहा था कि ये चालाकी दिखा देंगे, आपने प्यार चाहे कितना भी दिया हो लेकिन ये पूरा नहीं करेंगे, बच के निकल जाएंगे। बचता तो कोई है ही नहीं। ओके, इनविजिबली वो जो है सारी चीज़ें खुद ही साइन कर देता है, अपनी मुसीबत के लिए वो खुद ही डिवाइन को परमिशन दे देता है एक तरीके से। 8 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है? द हायरोफेंट। मे बी आप हायरोफेंट बन चुके हैं, आप स्पिरिचुअल हैं। ओके, आप स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, एंड आपके पार्टनर को नहीं पता था कि जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, उनके पीछे सीधे सीधे ईश्वर खड़े होते हैं। ओके, तो उनका पंगा जो है उस इंसान से नहीं होता है, बल्कि सीधे डायरेक्ट ईश्वर से होता है। इसी वजह से आपके पार्टनर को इतनी स्पीड में जो है अपना फल मिला है। तो 20 एंड 10 30, 3 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी। एम्प्रेस का मतलब ये है कि डिवाइन ने आपको एम्प्रेस की पोजीशन दी है। ओके, आप या तो फाइनेंसेस में बहुत अच्छे हो गए हैं, गवर्नमेंट जॉब लग गई है, या फिर आप काफ़ी अथॉरिटी में हैं। 30 एंड 5, स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है कि आप इनसे दूर गए हैं, तो आपके तो मज़े हो गए हैं, आप तो रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं, आप काफ़ी ज़्यादा राइज कर गए हैं, लेकिन आपके पार्टनर खून के आंसू रो रहे हैं। ये इन्होंने लिखा था अपना बैड फेट। ओके, बैड फॉर्चून। चलिए अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब में क्या चल रहा है। ओके, ये हायरोफेंट आप ही हैं। देखिए यहाँ पे भी हायरोफेंट आया है, यहाँ पे भी हायरोफेंट आया है, तो मे भी आप टैरो रीडर हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल कोच हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। ओके, 8 5 13, आपने अपनी लाइफ में आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से बदल चुकी है, क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ, ओके, उसके बाद आपने एक न्यू बिगनिंग की है। अब आपकी पर्सनालिटी हो चुकी है हायरोफेंट की, मतलब आप लोगों को इस तरह की मुसीबत में पड़ने से बचा रहे हैं। जजमेंट यही हुआ है कि अब आप, मतलब देखिए, हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट एंड पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होता है। ओके, तो साइड इफ़ेक्ट मिला है आपके पार्टनर को एंड पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुआ है आपके ऊपर। जो चीज़ उस वक्त आपके लिए पेनफुल थी वो अब आपके लिए फ्रूटफुल है, एंड जो उस वक्त आपके पार्टनर के लिए फ्रूटफुल थी वो अब पेनफुल है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप लोग पूरी तरीके से बदल चुके हैं। 25 का मतलब हो गया 7। स्पिरिचुअलिटी ने आपका बहुत साथ दिया है। ओके, डिवाइन ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। 28 10 10 5 15, डेविल की एनर्जी। डेविल की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि एक तरीके से डिवाइन ने आपको डेविल से बचाया है। ओके, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि कोई है जो आपको बहुत खुशहाल देख के बहुत जेलस है। जस्ट मिनट, 28 मतलब 10 10 5 15। भाई एनर्जी तो अच्छी नहीं आ रही है, ऐसा दिख रहा है कि कोई है जो बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर आपके वर्क प्लेस पे कुछ हो सकते हैं लोग जो ऐसा सोच रहे हैं कि पहले तो आप बड़े बेचारे थे, पहले आप तो इनके सामने सर नहीं उठा पाते थे। ये आपके पार्टनर ज़्यादातर दिख रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर ही हो सकते हैं, मतलब एक टाइम पर आपको ये डोरमैट की तरह यूज़ करते थे, आपके साथ काफ़ी बैड बिहेव करते थे, लेकिन अब आपको लोग पूज रहे हैं, लोग आपकी वर्शिप कर रहे हैं, लोग आपको ओबे कर रहे हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इनको बहुत बुरा लग रहा है, इनको चिढ़ हो रही है, इनको लग रहा है जिसको मैंने ज़िंदगी में नहीं पूछा उसको लोग सगाखों पर रख रहे हैं। मतलब घटिया सोच इनकी, इसीलिए इनके साथ डिवाइन ने ऐसा किया है। मतलब मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे भी, भाई मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो गुस्सा आती है कि आपकी हिम्मत कैसे पड़ी कि आप किसी को डोरमैट की तरह यूज़ करें। हालांकि इसमें गलती उस इंसान की नहीं होती है, गलती यहाँ पर भी हम ही लोग की होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपने परमिशन दी किसी को डोरमैट की तरह यूज़ करने की। ओके, चलिए आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी अच्छी हो सकती है। आप देखने में भी काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। 9 5 14, अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं, आपकी थर्ड आई ओपन हो गई है। मतलब देखिए, थर्ड आई ओपन होना बहुत बड़ी चीज़ होती है, जैसे ट्विन फ्लेम होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये सब नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थर्ड आई खुलने का मतलब ये होता है कि अब आपको लोगों की सच्चाई समझ में आ गई है कि लोग कितने बुरे होते हैं, लोग कितने घटिया होते हैं।
ये सब चीज़ें अब आपको पता चल चुकी हैं, क्योंकि जजमेंट पास हुआ था, क्योंकि आपको बहुत पेन मिला था। ओके, तो मेन चीज़ ये है कि आपको समझ में आ चुका है कि लोग कैसे होते हैं। इतने प्यार से अगर आप किसी को डील करेंगे तो उसके दिमाग खराब होंगे सिर्फ। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे हील होना चाहते हैं। अब देखिए ये हील क्या होंगे, हील ये होंगे कि पैसा आपके पास है, इनके पास है नहीं, तो इनको आपके आपके पैसे की ज़रूरत है। ओके, तभी भी चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए हीलिंग क्यों है। मदर ऑफ वैंड, इनको पता है कि आपके पास बहुत कुछ है, बहुत टैलेंटेड हैं आप, बहुत ज़्यादा आप छुपा के बैठे हैं। जैसे पैसा या फिर टैलेंट आपने सबका सब छुपा के रख लिया है, आप किसी को दे नहीं रहे हैं। 8 10 18 18 8, देखिए आपको 8 18 या 18 8 दिख सकता है, तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। 26 का मतलब 8, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, आप बहुत ज़्यादा हिम्मती हैं। आप चाहें तो आप इनकी नैया पार लगा सकते हैं इस वजह से। यस, हैंग्ड मैन, लेकिन ये लटके हुए हैं अभी, ये क्योंकि ये पनिशमेंट की कंडीशन में है। डिवाइन इनको जैसे पटकी दे रहे हैं, डिवाइन इनको पनिश कर रहे हैं कि तुमने बुरा किया है तो अब तुम झेलो। 12 8 20 जजमेंट की एनर्जी। यस, आपके पार्टनर के ऊपर जजमेंट पास हुआ है एंड आपके पार्टनर देखिए सारी चीज़ें एज इट इज़। जजमेंट का मतलब क्या होता है, जिसने सही किया है उसके साथ सही होगा, जिसने गलत किया है उसको पनिश किया जाएगा। तो यहाँ भी आपके पार्टनर पनिशमेंट के फेज में है। 12 9 21, ये सोच रहे हैं कि अगर ये आपके साथ आ जाएंगे तो इनकी ज़िंदगी पलट जाएगी। ओके, ये पनिशमेंट जो है मे बी ये आपके सर पे डाल देंगे। एंड आप तो हैं ही इतने ज़्यादा टैलेंटेड रिस्क टेकर, मतलब अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो आपके सर पे सारा हेडेक डाल दो एंड अपने आप छुट्टी पा जाओ। मतलब इनका सब कोई बैठा है इनका लेने के लिए सारा। तो 12 1 21 21 5 26 8 की एनर्जी। यस, आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर है क्षमता लोड उठाने की, तो चलो आपके ऊपर डाल दिया जाए। ओके, 8 हो गया ये, एंड 8 8 16 टॉवर की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको कांटेक्ट किया हो सकता है, या फिर इन्होंने सोचा था कि आपके ऊपर सारा डाल देंगे, अपने आप छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। या तो आपने मना कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। ओके, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी। इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे आप इनोसेंट हैं, आप बहुत भोले भाले हैं, लव करते हैं इनसे तो इसका फ़ायदा उठाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। इनको अब रियलाइज़ हुआ है कि सिर्फ आप बोलने के टीचर नहीं हैं, सिर्फ आप ऐसे ही, मतलब आप इनको अब अपना फ़ायदा नहीं उठाने देंगे, ये चीज़ इनको समझ में आ चुकी है। 5 8 13 डेथ की एनर्जी, मतलब अब आपके पार्टनर को डर लग रहा है, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फिर से आपके लिए कोई सुटेबल ऑफर लेके आना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ओके, जय माता दी।